तो आज है हमारा वीडियो नंबर 12। ठीक है। देखो, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ट्रेड क्यों हो रहा है। ठीक है। ऊपर नीचे मार्केट में बाइंग क्यों हो रही है, सेलिंग क्यों हो रही है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, आईपीओ प्रोसेस के बारे में आपने जाना था। ठीक। कंपनी कैसे ट्रांजिशन करती है अपनी प्राइमरी मार्केट से फिर सेकेंडरी मार्केट में जाती है। ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। कैसे एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। ठीक है। अब देखो, जब कंपनी अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है तो कंपनी क्या हो जाती है, एक ट्रेडेबल कंपनी हो जाती है। मतलब कोई भी इससे उसके शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। ठीक। अब क्योंकि कंपनी पब्लिक हो गई है, पब्लिक होने के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारा जो कंपनी का डिटेल्स है, कंपनी डिस्क्लोज क्या करती है, सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी टू द पब्लिक। ठीक। और क्या करती है, क्या होने लगता है, कंपनी जो है ट्रेड होना शुरू होती है। डेली बेसिस पे मार्केट में क्या होना शुरू हो जाती है, ट्रेड होना शुरू होती है। अब थोड़ा और आगे जानते हैं। तो मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो आखिरकार ट्रेड क्यों ही करते हैं भाई, ऐसे ही पड़े रहने देते हैं। क्यों रिलायंस का शेयर खरीदना है, क्यों, आखिर क्यों होता है वो। ठीक, उस चीज के बारे में थोड़ा जानें। तो देखो, स्टॉक मार्केट क्या है आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म ऑफ क्या है, मार्केट, जहां पे बायर सेलर मीट करते हैं एंड ट्रेड करते हैं देयर पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली ट्रेडिंग किसकी होती है, पॉइंट ऑफ व्यू की ट्रेडिंग होती है। किसकी होती है, पॉइंट ऑफ व्यू की ट्रेडिंग होती है। ठीक। तो इस चीज को समझने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हम रिसेंट एक न्यूज थी उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अट्टानू चक्रवर्ती, ये एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन हुआ करता था। इसने रिजाइन कर दिया 18 मार्च को। आई थिंक 18 मार्च है, अप्रैल है, ठीक है आगे देख लेंगे। 18 मार्च को रिजाइन कर दिया। रीजन क्या था, गवर्नेंस एंड एथिकल कंसर्न्स। इसको लग रहा था कि कंपनी में कुछ सही नहीं चल रहा है, उसके एथिक्स के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो इस कारण से उसने रिजाइन मार दिया। अब इसका इफेक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। पब्लिक का माइंडसेट कैसा होगा, हर एक इंसान का अलग माइंडसेट होता है। उस हिसाब से क्या होता है, सेलर बन जाते हैं कुछ और लोग और कुछ लोग बायर बन जाते हैं। तो थोड़ा इस माइंडसेट और इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। सेलर क्या सोच रहा है, अगर चेयरमैन एथिक इशू बोल रहा है, कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम होगी भाई। ऐसे तो कुछ नहीं कि मतलब चेयरमैन सीधा अपना टॉप पोजीशन पे बंदा बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक। बाद में स्टॉक गिरे, इससे अच्छा है अभी निकल लो। ठीक। नेक्स्ट, बायर क्या सोच रहा है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। तो बायर इस तरह से सोच रहा है, एक न्यूज से लॉन्ग टर्म में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेम्पोरी इशू है। प्राइस चीप होगा तो सस्ता मिल जाएगा तो अपन क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ये बायर का थिंकिंग है और ये सेलर का थिंकिंग है। इस कारण से बायर और सेलर जब मिलते हैं एक साथ, उनके ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी अपोजिट होते हैं और इस कारण से वो ट्रेड में आते हैं, एक दूसरे को, वो एक दूसरे से बाय सेल करते हैं। ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। नाउ दे विल प्लेस ऑर्डर, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, किसी को लग रहा है ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है नीचे जा रहा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इसलिए वो ट्रेड प्लेस करते हैं थ्रू रिस्पेक्टिव स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर कोई भी हो सकता है, जेरोधा आप यूज करते हो तो जेरोधा से करोगे, अप स्टॉक से करना होगा तो अप स्टॉक से करोगे, एंजल वन से करना होगा तो एंजल वन से करोगे, ग्रो से करना होगा तो ग्रो से करोगे। ठीक। जो भी होता है। अब ये स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, रूट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, और स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इंश्योर करता है ऑर्डर्स आर मैच्ड। जो बायर है और वो सेलर है, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दोनों का अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये बाय सेल जो होना चाहिए, ट्रेड जो होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और ट्रेड क्या होता है, फाइनली एग्जीक्यूट होता है। क्योंकि बायर कहीं और बैठा है, सेलर कहीं और बैठा है,
कौन बाई कर रहा है कौन सेल कर रहा है हमें कुछ नहीं पता। ये स्टॉक ब्रोकर हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑर्डर मैच करने में, और फाइनली ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। राइट। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, तो यही चीज लिखा है, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स, ट्रेड ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। बेसिकली बाई सेल क्यों हो रहा है, अलग अलग ओपिनियन है इसलिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। और थोड़ा देखते हैं व्हाट मूव्स द मार्केट। अब एचडीएफसी का हमने अभी एग्जांपल देखा था, डेट ऑफ रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे, मार्च में था ना, 18 मार्च। ठीक। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस दिन, ये एक नेगेटिव न्यूज था। ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट गिरेगा उस दिन। लोग पैनिक में क्या करेंगे, सेलिंग करना शुरू करेंगे कि अरे यार एचडीएफसी बड़ी बैंक है, ऐसा ऐसा बोल दिया, मार्केट गिरना शुरू होगा। लेकिन जब गिरेगा ऑब्वियसली कोई, ये बंदे क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल जब करेगा तो कोई ना कोई तो बायर होना चाहिए, तभी तो उसको सेल करेगा। बायर नहीं रहेगा तो कोई कुछ सेल ही नहीं कर पाएगा इंसान। समझे। तुम्हारा कोई दुकान है, तुम चिप्स का पैकेट बेच रहे हो, तुम स्टॉक जमा कर चुके हो, कोई खरीदने वाला आ ही नहीं रहा, तो क्या वो तुम्हारा स्टॉक खत्म होगा, खाली खाली होगा, बिकेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह से मार्केट में भी होता है, अपने आप चीजें ऊपर नीचे नहीं होती। एक बायर एक सेलर होता है, एक सेलर एक बायर होता है, और वो दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, तब उसके बाद फ्लक्चुएशंस मार्केट में आते हैं। ठीक। तो एचडीएफसी में क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे क्या होगा, गिरा होगा। चलिए अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूं जो एचडीएफ से रिलेटेड है, जो डेट है, उस डेट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। कौन सा डेट था, 18 मार्च था ना। 18 18 मार्च ही था। आइए चलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू में। ठीक, जहाँ पे चार्ट हमें देखने को मिलेगा, ये पहले से मैं खोल के रखा हूँ। ये क्या है, एच डी एफ सी बैंक का ये चार्ट है। ठीक। अब आते हैं अपन, देखो यहाँ पे आपको यहीं से पता चल रहा है, ये लोकेशन आपको यहाँ से समझ आ रहा है। ठीक। ये लोकेशन यहाँ पे देखो, ये आपको समझ आ रहा है कि इस जगह पे कहीं ना कहीं। अब चलो पहले ये छोड़ो, इसको डेट देखो पहले। आपको मैं सबसे पहले डेट दिखाता हूँ। ये है 17 मार्च, ये है 18 मार्च, जिस दिन उस बंदे ने रिजाइन मारा था, और ये है 19 मार्च। देखो कितना बड़ा गैप आया है। हो सकता है मार्केट जब क्लोज हुआ होगा उसके बाद ये इंफॉर्मेशन फैली होगी कि ऐसा ऐसा रिजाइन किया है, और इसने ऐसा ऐसा मतलब रीजन दिया है। ठीक। अब अगले दिन देखो मार्केट कितना परसेंट एचडीएफसी का गिरता है, इतना 8%, 8.5% के आसपास मार्केट गिर गया। अब ये गिरा क्यों, देखो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई बाय करता जा रहा है, तभी मार्केट गिरा, अपने आप नहीं गिरता है। जब तक बायर नहीं होगा तब तक मार्केट कोई भी सेलर सेल ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बाय यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, तो सेलिंग नीचे नीचे चलता गया। फिर उसके बाद बायर भी और जुट गए कि नहीं यार अच्छे प्राइस पे अब मिल रहा है। पहले कितना पे मिल रहा था, पहले 845 पे मिल रहा था, अब मुझे 760 पे मिल रहा, 770 पे मिल रहा है, तो मैं खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे लोग खरीदना शुरू कर दी, जो सेलर बायर का पॉइंट ऑफ व्यू था उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे बायर और सेलर का दोनों का चल रहा है अपना। ठीक। और क्या है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करो, बे यार इसको हटाओ। आइए फिर से अपन, आते हैं। अरे यार हट गया, एक सेकेंड। तेरा दीवाना ना। ठीक है। आइए, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सेलर किसी भी प्राइस पे बेच के निकलना चाहता है, और मार्केट प्राइस गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जाता है। ठीक। सेलर क्या कर रहा है, किसी भी प्राइस पे जो भी उसको बायर मिल रहा ना, वो मान लो आपने कितना देखा था, जो भी मतलब कोई भी बायर मिल रहा है, यहाँ पे देखो, इसमें आओ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, नहीं नहीं ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पे बायर मिल रहा है 700, मतलब वो उस समय कितना था, 843 पे था। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, 795 पे, 795 पे भी सेल कर दे रहा है ये। और नीचे जा रहा है तो 786 पे भी सेल कर दे रहा है ये। और पैनिक हो रहा है तो 776 पे भी सेल कर दे रहा है। और नीचे जा रहा है 770 पे भी सेल कर दे रहा है। तो मतलब किसी भी प्राइस पॉइंट पे ये बंदा क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक। तो इसलिए मार्केट गिरता चला जा रहा है। अब मैं एक बीएचईएल का अभी रिसेंट एग्जांपल देता हूं। क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आया है इसका, और इस कारण से बीएचईएल में कैसे चेंजेस होते हैं उसे देखेंगे। ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है। इससे पहले आपने क्या देखा, निगेटिव न्यूज था एक तरह से। वट एवर प्राइस द सेलर वॉन्ट्स द बायर विलिंग टू पे फॉर इट। अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। आइए, क्या आपको सर्च करना है, बीएचईएल सर्च करना है ना, बीएचईएल। ठीक। यहाँ पे देखो इसका क्या हुआ है। आई थिंक इस दिन या इस दिन शायद रिजल्ट आया है। क्या रिजल्ट आया है, क्वार्टर रिजल्ट आया है। अब फिर से जरा खोलता हूँ, बीएचईएल। थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट करें। क्या हो रहा है, बीएचईएल। हम्म। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट एक बहुत अच्छा मूव आपको करते हुए दिख रहा है। ठीक। यहाँ पे क्या है, बायर बाय करता चला रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि किसी भी प्राइस पे बायर जो है वो खरीद ले रहा है। समझे, किसी भी प्राइस पे बायर इस पॉइंट पे भी खरीद ले रहा है, इस पॉइंट पे भी खरीद खरीद ले रहा है, इस पे भी खरीद ले रहा है। भाई 400 पहुंच गया तब भी खरीद ले रहा है। मतलब इतना पॉजिटिव ट्रेंड है इस कारण से। ठीक है, लोग पॉजिटिव है। तो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सी चीजें यहाँ पे चल रही है। क्या आप देख रहे हैं, वट एवर प्राइस द सेलर वांट्स द बायर्स विलिंग टू पे फॉर इट। बायर बहुत अमीर है इस समय, वो पे कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज है। ठीक। तो अभी तो आपने देखा एक पॉजिटिव, एक एक नेगेटिव न्यूज, एक पॉजिटिव न्यूज, दो चीजें देखा। व्हाट इफ अगर कोई न्यूज ही ना हो, तो तो क्या भाई, तो क्या, क्या प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। डिपेंड करता है कि वो किस तरह का, हाँ या ना, दोनों चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है किस चीज पे, कंपनी पे। वो एक नोन कंपनी है, वेल नोन कंपनी है, जैसे रिलायंस। रिलायंस वेल नोन कंपनी है, इस कारण से लोग जानते हैं और इसमें जाके लोग ट्रेड करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं। वेल नोन कंपनी है जैसे कि रिलायंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। और मोर पीपल, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जानते हैं, इसलिए यहाँ पे और लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए। रिगार्डलेस ऑफ एनी न्यूज और नॉट, न्यूज हो या नहीं हो, पीपल वुड लाइक टू बाय और सेल। दैट्स वाई प्राइस मूव्स कॉन्स्टेंटली। ठीक, रिगार्डलेस ऑफ कोई न्यूज, क्योंकि कंपनी बड़ी है, नोन कंपनी है, सबके नजर में है, तो इसलिए यहाँ पे बाई सेल चलता रहता है। इसलिए आपको प्राइस का जो मूवमेंट है आपको दिखता रहेगा। ठीक। अब थोड़ा सा, अब मैं आपको एक ये वाला चार्ट दिखाता हूँ रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस का मैं चार्ट दिखाता हूँ। अब ये जो है ये डेली चार्ट है। अब मैं इस डेली चार्ट को 15 सेकंड पे कर देता हूँ। अरे यार ये चल नहीं रहा, पैसा लगेगा। 1 मिनट पे किया हूँ, चलो 1 मिनट पे है ये। 1 मिनट पे देखोगे तो हर एक मिनट पे यहाँ पे जो चार्ट का मूव, प्राइस का मूवमेंट है वो आपको पता चल रहा है। देखो यहाँ पे नीचे आपको इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है, ये जो है इधर टाइमिंग आपको दिख रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 मई, 15 बज के 3 बज के 6 मिनट पे प्राइस कैसा है, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, कैसे मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है यहाँ पे, इसलिए आपको मूवमेंट प्राइस का दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरह के कैंडल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक। अब दूसरी कंपनी, जैसे इसकी मैं बात करूं,
ड्रेजिंग कॉरपोरेशन, ये किसी को पता तक नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, मैं अभी सर्च किया हूं इसलिए मुझे पता था। ठीक है, नॉट नोन, उतना कंपनी को नहीं जा रहा, लेस पीपल और नो पीपल, कोई जान रहा है नहीं जान रहा, मतलब ट्रेड इसमें क्या करेगा, कुछ लोग ही ट्रेड करेंगे जो जानते होंगे थोड़ा बहुत, ये जो नहीं जानते वो तो ट्रेड ही नहीं करेंगे। इस कंपनी का आपको चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा और आइडिया आपको लगेगा। ठीक है, आइए इसको सर्च करते हैं, ड्रे, DRED, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, हाँ ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है। ये 1 मिनट के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट में और उस चार्ट में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? चलो इसको HDFC को इधर खोल लेता हूँ। ठीक है, HDFC 1 मिनट वाले आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर एक मिनट कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग चलती जा रही है। अब इसमें आ जाओ, इस चार्ट में आपको दिख रहा है क्या कहीं कहीं आपको ये गैप दिख रहा है? ये देखो, इस मिनट में, इस मिनट में यहीं का यही है, इस मिनट में ना बाइंग हुई ना सेलिंग हुई, इस मिनट में देखो ना बाइंग हुई ना सेलिंग, एक ही जगह यहीं का है, फिर अगले मिनट में थोड़ा नीचे आया, फिर उसके अगले मिनट में नीचे हुआ। तो ये देख रहे हो? मतलब देखो इस मिनट में देखो, यहाँ पे देखो ना बाइंग हुई नहीं सेलिंग, तो यहीं का यही है। तो जितना वेल नोन कंपनी, जितना उस कंपनी को कोई जान रहा है, उतना ही उसमें मूवमेंट आपको प्राइस का दिखेगा, चाहे कोई न्यूज आए या ना आए। जैसे अभी देखो, सुजलॉन कंपनी आप मान लो खोल लो, सुजलॉन, ठीक, ये काफी ट्रेंडिंग कंपनी है, लोग इसे जानते हैं, डेली न्यूज में देखते हैं। तो इसमें भी देखो आपके 1 मिनट का चार्ट है, ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट का चार्ट है, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कंटिन्यूस, क्योंकि ये वेल नोन कंपनी है, लोग इसे जानते हैं। कुछ अननोन कंपनी सर्च मारो, अननोन कंपनीज, स्मॉल कंपनी, ठीक है, अननोन कंपनी, स्मॉल कंपनी, फास्ट ग्रोइंग स्मॉल कंपनी, मान लो कोई सब, स्मॉल कैप 30, कुछ और ले रहा, चलो वो WORST वॉस्ट कंपनी लिस्टेड है, ऐसे सर्च करते हैं, बैड स्टॉक ये बैड स्टॉक में जी लर्न देखते हैं, सर्च करके देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, जी लर्न, जी लर्न लिमिटेड देखो, ये उतना वेल नोन कंपनी नहीं है, तो क्या है, वहीं का वहीं रह जा रहा है। अब देखो ये 1 मिनट 2 मिनट, ये 1 मिनट, फिर यहाँ पे देखो यहीं का यहीं, यहीं का यहीं, इधर का इधर, यहाँ पे चला गया था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअस आपको ग्राफ नहीं दिख रहा। तो ये इसलिए ये फर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए बाइंग सेलिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑटोमेटिक चीजें नहीं होती है, कोई बाई करता है तो मार्केट ऊपर जाती है, कोई सेल करता है तो नीचे जाती है, और बाइंग सेलिंग हमेशा एक साथ होती है, कोई अपने आप ऑटोमेटिक नहीं होता है, किसी के पैसे से अमाउंट कटता है, किसी के पैसे अकाउंट में अमाउंट जाता है, ये म्यूचुअल चीजें होती है। ठीक है, तो आई थिंक, आई थिंक तो ये चीजें हैं, तो आई थिंक इसमें बहुत कुछ क्लियर हुआ हुआ है, आखिर क्यों बाइंग सेलिंग चल रही है, पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है। ठीक है, चार्ट में भी मैंने आपको दिखा दिया कैसे बाइंग हो रही है, कैसे बाइंग सेलिंग चल रही है। ठीक है, किसी में वेल नोन कंपनी है जिसे सब जानते हैं, उसमें आपको कंटिन्यूअस ग्राफ आपको देखने को मिलता है, कंटिन्यूअस कैंडल देखने को मिलते हैं, कोई ब्रेक वाला कैंडल, ब्रोकन कैंडल नहीं दिखता है। आप कोई अननोन कंपनी है उसमें आप देख, आपको मैंने दिखा दिया। ठीक, तो दैट्स इट, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आउटपुट मिला होगा। ठीक है, अगर मिला है तो सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, 20 मिनट होने जा रहे हैं। थैंक यू, बाय। ठीक।